हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 21 और आज का जो टॉपिक है या इस चैप्टर का जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें एक चीज है साधन के बारे में, यानी मीन्स साधन। ठीक है, वो एक मीनिंग होता है। मीन्स का मतलब साधन। साधन क्या होता है दोस्तों? जिसके हेल्प से कोई काम किया जाता है। जनरली वो चीजें, वस्तु होती है या कोई इक्विपमेंट होता है, पेन हो, चाहे बाइक हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक साधन होता है जिसे इंग्लिश में मीन्स भी कहा जाता है। और अलग इसका मतलब हो वो अलग बात है, लेकिन मीन्स मतलब साधन। उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे दिखाएंगे, ये इस चैप्टर का स्ट्रक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग इसको सीखेंगे कि साधन दिखाने के लिए हम लोग कैसे इंग्लिश में इसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हिंदी वाक्य देखें तो, और उसके लास्ट में ये देखेंगे दोस्तों, वो अलग बात है। पहले यहीं से समझ जाएंगे। मेरे पास लिखने के लिए पेन है या कलम है। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर ये मेरे पास लिखने के लिए कलम है, चाहे एक दें चाहे ना दें, एक का सेंस आ रहा है तो इंग्लिश में ए या एन का यूज होगा। उसे रहने के लिए घर है। ये दोनों एक तरह का सेंटेंस हुआ दोस्तों, इसे देखेंगे। और इसके बाद यही सेम चीज को मैंने लिखने के लिए कलम खरीदी। लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब समझिए कि वहां पर मेरे पास है और यहां पर मैंने खरीदी, क्या? लिखने के लिए। ठीक है, उसने रहने के लिए घर बनाया। लास्ट में दोस्तों यहां बैठने के लिए कुर्सी है। तो सबसे पहले ये दोनों एक, इसको फिर देखेंगे और सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आइए स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट या डूअर जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इतना टेंस के अकॉर्डिंग जो कहा जाएगा उसे हम लोग लगाएंगे सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन यूज करेंगे, उसके बाद विच यूज करेंगे। प्रीपोजिशन और विच के बाद ये अलग क्लाउज मतलब दोस्तों अलग सेंटेंस या स्टेटमेंट ही समझिए। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट या सेंटेंस यानी कि एक क्लाउज और, ठीक। और उसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं दोस्तों। वो कैसे? ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद 2+V1 जो इस चैप्टर में जनरली हम लोग हर स्ट्रक्चर में 2+V1 का यूज किए। और लास्ट में दोस्तों प्रीपोजिशन लगाएंगे। एग्जांपल से देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास प्रीपोजिशन विच और क्लाउज है, यहां तक को रिप्लेस कर देगा कौन? 2+V1 और प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आपको ये अगर समझ जाएंगे, ये दोनों को कोरिलेट कर पाएंगे दोस्तों, तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर में या इस तरह के स्टेटमेंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आइए बना के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे पास लिखने के लिए कलम है। मेरे पास, आई हैव अ पेन। ये जनरल बात है। अगर कहें मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। और इसे कह सकते हैं कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। ठीक है, यहां तक तो टेंस की बातें हुई। ठीक है दोस्तों, जिससे हम लिखते
लिखते हैं विथ विच, जिसके साथ, आई राइट, जिसके साथ मैं लिखता हूं। ये इतना क्लॉज हुआ दोस्तों, प्रेपोजिशन ये हुआ और विच इतना, और इतना टेंस के अकॉर्डिंग, तो इतना लिखेंगे आई हैव अ पेन टू राइट। टू राइट यहां पे नहीं लिखेंगे, कहने का मतलब सभी उसमें पर्पस बताया जा रहा है। यहां पे एक अगर साधन के तरह यूज किया जा रहा है तो टू नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो एक्शन दिखा रहा है, जस्ट करने वाला है। इसके बाद ऐसा यहां पे कुछ नहीं है, इसीलिए टू राइट नहीं लिखेंगे, आई हैव अ पेन टू राइट। उसके आगे इसको कैसे टू राइट लिखेंगे वो हम लोग समझेंगे, अगर साधन के रूप में, मीन्स के रूप में यूज किया गया तो। अभी तो फिलहाल ये कि मेरे पास लिखने के लिए कलम है, आई हैव अ पेन विद विच आई राइट। ठीक। दूसरा, उसे रहने के लिए घर है, ही हैज अ हाउस, टेंस के अकॉर्डिंग या हैज के यूज के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों इन विच, जिसमें ही लिव्स, वह रहता है। ये इतना एक क्लाउज ये हमारा आ रहा है विच के साथ। अब आइए दोस्तों इस स्ट्रक्चर में इस तरह से बनाएंगे। अब आइए उसको रिप्लेस अगर करना चाहें 2+V1, जो हमेशा फीलिंग्स आ रहा है कि ये होना चाहिए, तो यहां पर दोस्तों होगा कि उसने लिखने के लिए एक कलम खरीदी, टेंस के अकॉर्डिंग आई बाउट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदी, मैंने लिखने के लिए एक कलम खरीदी, आई बाउट अ पेन टू राइट, लिखने के लिए। बट ये साधन होने के वजह से जो हमारा प्रीपोजिशन है उसको लास्ट में लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विथ विच आई राइट, उसको टू राइट, उसके बाद विथ, तो ये प्रीपोजिशन लास्ट में आ जाता है इंफिनिटिव, या कहिए उस एक्शन वर्ड के वर्ब के बाद। तो इस तरह से कैसे आया यहां पर, इसी को लिखने के लिए आई बाउट अ पेन टू राइट विथ। ठीक है, तो आप साधन बताएंगे, जस्ट उद्देश्य या एक्शन नहीं बताने के सेंस में इसको आप यूज करेंगे। दोनों में यही फर्क है दोस्तों। इतना का मतलब यह होगा आई बाउट अ पेन टू राइट, जस्ट मैंने लिखने के लिए एक पेन खरीदा कि इसके बाद मुझे वो एक्शन करना है। और एक साधन के रूप में अगर बताना चाह रहे हैं तो आपको प्रीपोजिशन यूज करना होगा। वो कहां से आएगा आप लगा के देखें, विथ होगा कि इन होगा कि ऑन होगा, वो इस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा दोस्तों। यही विथ यहां आएगा, अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो इसको, अगर इसमें रिप्लेस कर रहे हैं दोस्तों तो ये प्रीपोजिशन यहां आ जाएगा और ये दोनों क्लाउज के बदले ये यूज हो जाएगा। ठीक है, आपको अब फीलिंग्स आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि लास्ट में प्रीपोजिशन क्यों लगाया गया। अब देखते हैं ये वाला, उसने रहने के लिए घर बनाया। तो पहले ही बिल्ट अ हाउस, इस पे नहीं बात करेंगे दोस्तों क्योंकि इस पे बहुत कर चुके हैं। ही बिल्ट अ हाउस, हाउस टू लिव, टू लिव मतलब रहने के लिए। लेकिन दोस्तों प्रीपोजिशन आएगा इन विच ही लिव्स के जगह आप इन को यूज करेंगे प्रीपोजिशन, तभी यह साधन या संसाधन की बात करेगा। अदरवाइज वो पर्पस बताएगा कि घर बनाया है जस्ट रहने के लिए। ठीक है, साधन के रूप में ये आता है। और दोस्तों इसका एक और यूज है, कहां पर, जहां पर दोस्तों कि इस तरह से हम नहीं बना सकते हैं, जहां पर कि हमारा अगर इसके बाद कोई सब्जेक्ट ना हो तो वहां पर दूसरा वाला स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं आप। जैसे यहां बैठने के लिए कुर्सी है, तो यहां बैठने के लिए पहले यहां कुर्सी है, तो दोस्तों या हेयर इज ए चेयर या देयर इज ए चेयर हेयर, वो नहीं दोस्तों, हेयर इज ए चेयर ये बनाएंगे, यहां कुर्सी है। ठीक है, टू सिट बैठने के लिए। अब यहां पर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा आई या ही,
जो कि आप एक पूरा क्लॉज बना सके। तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा और यही इसका फायदा है दूसरे स्ट्रक्चर का, कि जहां पर हमारा सब्जेक्ट नहीं हो वहां पर हम लोग 2+V1+ प्रीपोजिशन से काम चला लेंगे इजीली, वहां पर सब्जेक्ट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, हेयर इज अ चेयर टू सिट, जिस पे बैठा जाएगा, सिट ऑन द चेयर बोलते हैं, इसीलिए सिट ऑन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने एक मीन्स यानी साधन के रूप में जब किसी वस्तु का यूज करेंगे तो वहां पे 2+V1 तो लगाएंगे, लेकिन उसके बाद एक रिलेटिव या एक सफिशिएंट हमारा प्रीपोजिशन आएगा, और वो उसे आप अब समझ गए होंगे कि किस तरह से आएगा, तभी आप साधन का एक्चुअल मीनिंग दे पाएंगे। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।